हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजकिरण शर्मा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू चूज सब्जेक्ट आफ्टर 10th। 10वीं के बाद आपको विषय का चयन किस प्रकार से करना है। फ्रेंड्स, 10th के बाद लिया हुआ हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे बहुत कुछ आगे हमारे भविष्य का निर्धारण करता है कि हमारा कैरियर किस दिशा में जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट का चयन आपको किस प्रकार से करना है, या उसमें कुछ कठिनाई हो रही होगी तो इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करने के बाद आपको बहुत आसानी होगा सब्जेक्ट का चयन करने में। अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है कि पहले का समय ये रहता था कि हम कुछ भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते थे और हमारा कुछ भी आगे का हम अपना गोल डिसाइड नहीं करते थे। सोचते थे कि आने वाले समय में जो हमारा किस्मत जिस दिशा में लेके जाएगा उस दिशा में हम जाएंगे, और मोस्टली लोग हड़बड़ी में कुछ भी सब्जेक्ट चयन कर लेते थे और उसके परिणाम स्वरूप बहुत अच्छा जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके अनुरूप वो प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में या तो सक्सेस उनको नहीं मिल पाता या फिर उनको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता था। तो इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आपको कैसे सब्जेक्ट का चयन करना है और ऐसे सब्जेक्ट का चयन करना है जो आगे आपके कैरियर में आपका हेल्प करे, और डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के साथ आप अपना कैरियर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका गोल क्या होगा, आने वाले समय में आप क्या चाह रहे हैं। तो उसमें हम मेन दो कैटेगरी में यदि डिवाइड करें तो एक ये होगा कि आप आगे कंपटीशन एग्जाम में जाना चाह रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करके कुछ पोस्ट पाना चाह रहे हैं, या फिर दूसरा आप कुछ ऐसे फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहां पे इस सब्जेक्ट का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपका कुछ फैमिली बिजनेस है, आप उसको करना चाह रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए मार्केटिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, या कुछ भी इस प्रकार का कुछ भी सब्जेक्ट जो आपके रिसेंट के जो डिग्री है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताऊंगा कि इस स्थिति में भी आप उन सब्जेक्ट का चयन करें जो आपको इस फील्ड में समझने में कुछ आपको हेल्प करे। या दूसरा चीज़, अगर आपका सब्जेक्ट इन फील्ड को कहीं पे भी टच नहीं करता तो ऐसे सब्जेक्ट का चयन कीजिए जिस में आप मिनिमम समय देकर एटलीस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, और कम समय देकर भी आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, और जो आपका ज़्यादा समय बचेगा उसमें आपका ये फील्ड जो आप चयन कर रहे हैं अदर देन सब्जेक्ट उसके लिए आप मेहनत करेंगे और उसमें आप ज़्यादा समय दे पाएंगे। हम उन बच्चों की बात करेंगे जो आगे उनका गोल जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम की ओर जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं लेकिन वो सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आप सिंपल सा एक ट्रिक देता हूं, उससे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। पहले तो हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, एक गोल, दूसरा सब्जेक्ट। अब इसमें जो पहला कैटेगरी होगा उसको पता होगा कि उसका गोल क्या है, और उसको यह भी पता होगा कि इस गोल को अचीव करने के लिए सब्जेक्ट क्या है। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे, और नो डाउट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि उनका लक्ष्य क्या है और उसके लिए सब्जेक्ट चूज क्या करना है। इस पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सेकंड ग्रुप ये होगा जिनको उनको अपना गोल तो पता रहता है पर उनको ये पता नहीं रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। जैसे कि कोई पहले से ही डिसाइड कर लिए रहते हैं कि उनको आगे आईएएस आईपीएस बनना है, या फिर आर्म फोर्स में जाना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो एक सिंपल बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई अगर चाह रहा है कि उसको आईएएस या फिर आईपीएस का एग्ज़ाम आगे यूपीएससी का फाइट करना है। अब यहाँ पे होता है कि कोई भी सब्जेक्ट वाला आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पे आपको विषय का चयन इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बोरिंग नहीं लगता है। समझिएगा, अभी हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमारे 10th में जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा परसेंट होते हैं हम उस सब्जेक्ट को उठा लेते हैं और उसको ही हम अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये हमारा पसंद का सब्जेक्ट है, जबकि ये रॉन्ग डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं या जिसको पढ़ने में आपको पता ही नहीं चलता कितना समय चला गया, या जो आपको ईजी लगता है उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, और कुछ दूसरे सब्जेक्ट जो आपको टफ लगते हैं उसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। और हम फिर क्या गलती करते हैं कि वो जो ज़्यादा मार्क्स आए हुए सब्जेक्ट को ही हम डिसाइड कर लेते हैं, और आने वाले समय में हमको उसका नेगेटिव परिणाम हमारे सामने आता है। तो जैसे आईएएस आईपीएस की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट चयन में हमसे एक गलती और क्या होता है कि हम हर कोई मैथ्स बायो सब्जेक्ट
ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अच्छा समझा जाता है स्कूल टाइम में। देखिए सारे सब्जेक्ट अपने आप में अच्छे हैं, बस ये है कि आप उस सब्जेक्ट को लेकर अपने टॉप जो आपका गोल है उसको अचीव कर ले रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो होता क्या समझिएगा, हर कोई मैथ्स और बायो लेने के बारे में सोचता है। अब उसमें क्या होता है कि मैथ्स और बायो लेकर आप 50% 60% लेकर आप पास होंगे, उससे लाख गुना अच्छा है कि अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट में रुचि है तो आप आर्ट सब्जेक्ट, या कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको रुचि है तो कॉमर्स लेकर आगे बढ़ें और अच्छे परसेंट स्कोर करें। और अच्छे परसेंट के अलावा आपका अच्छा बेस आपका स्ट्रांग रहेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आप आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें डेफिनेटली आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप यहां पे भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आपको तो पता है आईएएस आईपीएस की तैयारी करना है, लेकिन आपको ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है। जैसे बच्चे क्या में कंफ्यूज होते हैं कि हमको भाई मैथ्स भी अच्छा लगता है, हमको बायो भी अच्छा लगता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसके साथ आर्ट भी अच्छा लगता है, मतलब हमको तीनों सब्जेक्ट पसंद है, अब हमको इन तीनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ले क्या। तो इसमें ये अगर ऐसा सिचुएशन है जब आपके लिए तीनों सब्जेक्ट बराबर है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप आईएएस आईपीएस टाइप के कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको वहां पे सलाह दूंगा कि आप आर्ट सब्जेक्ट की ओर जाइए। ये सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हम देते हैं तो उसमें एक तो साइंस का सब्जेक्ट रहता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट हम देखेंगे तो हमारा जीएस का सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये ज़्यादा बड़ा एरिया कवर होता है। तो यदि आप इस टाइप के कंपटीशन एग्जाम में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आर्ट सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि इसके साथ जब आप जाएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। तीसरा ग्रुप ये है जिसको अपना गोल नहीं पता है, लेकिन वो अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए रहता है कि हमको इस सब्जेक्ट में जाना है। ठीक है, तो इसमें अपन एक मैं अभी लास्ट में इसके बाद बताऊंगा ये थर्ड ग्रुप के बारे में कि इनको किस प्रकार से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। फोर्थ ग्रुप आता है जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। कुछ भी नहीं पता है मतलब ना तो उनका कुछ भी गोल डिसाइड होता है और ना ही उनको सब्जेक्ट का चयन, सब्जेक्ट पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो ऐसे बच्चे हमको बल्क में मिलेंगे, खासकर ऐसे बच्चे अपन को ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे पेरेंट्स इलिटरेट रहते हैं और उनको पहले से ही कुछ पता नहीं होता है बच्चों को कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उनको कौन से सब्जेक्ट लेने से क्या गोल अचीव कर सकते हैं हम आगे, ये भी नहीं पता होता। तो इनको भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि आप कुछ ऐसे फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, आपकी डिग्री का बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट के लिए वैल्यू नहीं है, उनको क्या करना है उसके लिए बता दिया हूँ। तो हम आपको उन थर्ड ग्रुप के बारे में बताएंगे जिनको गोल नहीं पता है लेकिन सब्जेक्ट पता है कि आगे क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, यदि आप ऐसी समस्या में फंस रहे हैं तो आप ज़रूर जो भी सब्जेक्ट अगर आप चाह रहे होंगे कि मान लो अगर आप बायो लेना चाह रहे हैं, तो जो आपके पहचान में जो बायो सब्जेक्ट लेकर बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कुछ दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसको लेकर आप चाह रहे होंगे कि मैं इसको बढ़ूं, तो उस क्षेत्र में जिसने बहुत अच्छा किया है उनसे ज़रूर मिले। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आपने जो सब्जेक्ट चूज करने का सोचा होगा उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर मिले, वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे। तीसरा, आप इसके लिए यूट्यूब पे भी और ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से क्या करना है। एक मोटा मोटा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जनरली होता क्या चीज़ है, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ होता है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है साइंस सब्जेक्ट और दूसरा होता है आर्ट सब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉमर्स। तो जो कॉमर्स वाले होंगे वो सीए, सीपीटी या बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स वाले जो होते हैं तो आर्ट्स वाले मेनली कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स या स्कूल में टीचर्स बन सकते हैं। तीसरा आता है साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैथ्स, एक बायो एंड एग्रीकल्चर। अब हम आते हैं साइंस स्ट्रीम में आने के बाद। साइंस स्ट्रीम के बाद यदि आप एग्रीकल्चर लेते हैं, ठीक, तो आप इसमें एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इसमें आते हैं।
दूसरा, आप एग्रीकल्चर रिसर्च में भी जा सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप इसमें है और इसमें भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। दूसरा आता है मैथ्स। तो मैथ्स लेकर मेनली तो इंजीनियरिंग सर्विस में आप जा सकते हैं। दूसरा, आप मैथ्स लेकर एयर फोर्स और आर्म फोर्स के भी टेक्निकल ब्रांच पे आप जा सकते हैं। तीसरा है बायो। तो बायो में आप इसमें फार्मेसी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर में भी MBBS, BAMS, BHMS एक्सेट्रा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मेन कौन सा सब्जेक्ट लेने से आप कौन कौन से उसमें जा सकते हैं। तो इसमें आप फिर डिसाइड कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट आप ले रहे हैं तो उसमें आपका गोल क्या आपको मिलने वाला है और उस गोल को देखते हुए सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि 10th में सब्जेक्ट का चूज़ जो हम करते हैं वो हम लोग के लिए आगे हमारे कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम आगे क्या बनने वाले हैं। अभी हम 10th का जो सब्जेक्ट लेते हैं इसको लेकर ही हम आगे बढ़ें तो हमारा बेसिक भी क्लियर रहता है और हम बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे जो भी हम करेंगे, जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम कौन से सब्जेक्ट लेने के बाद आगे क्या क्या हम और कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।